जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको हम मॉडर्न बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ाएंगे। छोटी मोटी बीमारियों के लिए स्थानीय स्तर पर ही उसका इलाज हो जाए। पिछला 5 सालों में आपने देखा होगा कि गांव में एक सड़कें नहीं बनी। इस दिशा में हम काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिनसे पूरे प्रदेश को उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य प्रदेश की बिगड़ी स्वास्थ्य बदहाल व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले पूरे 5 साल जो स्वास्थ्य व्यवस्था था उसको लेकर कई सवाल उठते रहे, उन व्यवस्थाओं को लेकर, खासकर सरगुजा और बस्तर। लेकिन इस बार भी स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा कह सकते हैं सरगुजा के हिस्से आया है। तो और वो चुनौती को कैसे पार पाएंगे और कितनी बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य विभाग का उनके हाथ में आने के बाद, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे श्याम बिहारी जायसवाल जी के साथ। श्याम बिहारी जी, छत्तीसगढ़ तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। तो क्या कहें, पिछली सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा था उसको कंटिन्यू करते हुए फिर से सरगुजा विभाग को, सरगुजा संभाग को ये जिम्मा मिला है। तो क्या वो कमियों के चलते मिला है या उनके कामकाज अच्छे थे इसलिए सरगुजा को मिला है, क्या लगता है? देखिए, पहला चीज तो जो विभाग है न तो क्षेत्र के हिसाब से मिला है, न तो पिछले कार्यकाल के पूर्व मंत्री जी के अच्छे काम की वजह से मिला है, ना उनके बुरे काम की वजह से मिला है। ये विभाग भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच विचार कर एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भरोसा जताते हुए मुझे स्वास्थ्य जैसे एक बड़े जिम्मेदारी वाले विभाग का जिम्मा दिया है। निश्चित रूप से उनके जो आशा हैं, उनके जो विश्वास हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की जो आकांक्षा है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। 90 विधानसभा में बात करें तो लगभग 79 विधानसभा ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो सबसे अधिक चुनौतियां ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। क्या अभी हालांकि अभी बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं आपको स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले, कितना समझ पाए अभी तक? मैं जो समझा उसमें नीचे में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो प्रायः हमारे बस्तर हो या सरगुजा अंचल हो, लगभग सभी गांव या 1-2 गांव 3 गांव के बीच में हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर के चिकित्सालय हैं। तो ऐसे में उन उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, उस दृष्टि से केंद्र के भी सहयोग से और राज्य के सहयोग से जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको हम मॉडर्न बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूं कि नीचे से नीचे के व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियों के लिए स्थानीय स्तर पर ही उसका इलाज हो जाए। अगर उससे कुछ बड़ी बीमारी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए। ज़्यादा गंभीर बीमारी है तब जिला और राज्य के अन्य हॉस्पिटलों में उनको आना पड़े। ऐसी सोच और विचार के साथ स्वास्थ्य विभाग में काम करने का विचार चल रहा है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग का सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है डॉक्टर। और डॉक्टर की बात करें तो जैसे ही अंदरूनी इलाकों में उनकी तैनाती होती है, और पिछले कई सालों के हमने जो तैनाती आर्डर देखे हैं वो 100% वो पूरी से इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो क्या कारण है कि डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँचते, और डॉक्टर से जब बात होती है तो कहते हैं कि वो जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं उनके रहने के लिए उस वातावरण नहीं मिल पाता। यही कारण है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ देने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। आपने जो कहा है उस पर मैं चिंता कर रहा हूं, और इसके लिए विभिन्न स्तरों में डॉक्टरों के साथ बैठकर मैंने विभाग में कहा भी है कि पहले हम स्टेट के जो प्रमुख हॉस्पिटल्स हमारी संस्था हैं, जैसे मेकाहारा हैं, डीकेएस हैं, अपने मेडिकल कॉलेज हैं, उनके प्रोफेसर्स और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं उनके साथ पृथक पृथक बैठेंगे। इसके बाद जो नए डॉक्टर जिनको हम ग्रामीण क्षेत्रों में 2 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, और ऐसे MBBS किए हुए और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको किन किन बातों को दिक्कत आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का, ताकि 100% हमारे पोस्ट जो है ग्रामीण अंचलों में और विभिन्न स्तरों में भरा जाए। उसके लिए हम सतत रूप से कर रहे हैं, और अभी हम कुछ नई भर्तियां भी निकालेंगे। स्वास्थ्य के जो नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं और अन्य ऐसे तमाम पोस्टों को जल्द ही भरने की प्रक्रिया भी करेंगे।
और सारे विषयों को समझकर नीचे तक किस प्रकार से लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। सरगुजा और बस्तर में सबसे अधिक जो तस्वीरें आती हैं, और मैं भी सूरजपुर से आता हूं तो काफ़ी नज़दीक से जानता हूं उन क्षेत्रों को, तो वहां पे जब अक्सर खबरें बीच में आती हैं, जो मरीज होते हैं उनके अस्पताल तक पहुंचने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, सड़कें नहीं होती, उन्हें कंधे पर ढो के लाया जाता है, एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो अन्य विभागों से भी कोऑर्डिनेट की जरूरत है कि जो वो ग्रामीण क्षेत्र है वो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े और स्वास्थ्य सुविधा जहाँ पे उन्हें मिले वहां तक उनके आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त हो। तो इसको लेकर किस तरह से टीम बनेगी और किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, क्योंकि अगर मरीज बिस्तर पर उठा के लाते हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग अकेले जिम्मेदार नहीं है। अगर एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंचेगी तो जो मरीज है वो अस्पताल तक कैसे पहुंचेगा। तो ये ठीक है, निगेटिविटी होती है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। तो इसको किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे दूसरे विभागों के साथ? देखिए, सभी विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समन्वय करके हम लोग बराबर हफ्ते में एक दिन कैबिनेट में भी आप देखे होंगे कि बैठ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये सोच ही है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस सोच को लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में हमारे मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से हमने गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। जो 10-5% ग्रामीण अंचल ऐसे कनेक्टिविटी से जो छूट गए हैं, उसको पिछला 5 सालों में आपने देखा होगा कि गांव में एक सड़कें नहीं बनी। इस दिशा में हम काम करेंगे और निश्चित रूप से जिस विचार के साथ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन सपनों को लेकर छत्तीसगढ़ को बनाया, उसको संवारने का हम काम कर रहे हैं। उस कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी भी एक बड़ा उनका सपना था, उसको पूरा करेंगे। और स्वास्थ्य नहीं, हर क्षेत्र में सड़कों की ये महत्ता होगी। अधिकतर आपके जो जिला अस्पताल हैं वो रेफरल अस्पताल बनकर रह गए हैं। वो अन्य जिलों की बात करें वो अंबिकापुर तक रेफर तुरंत हो जाते हैं, बस्तर संभाग की बात करें तो वो डायरेक्ट मेकास तक पहुंच जाते हैं। तो क्या उन अस्पतालों की भी जो आप है वो मॉनिटरिंग करेंगे कि वो रेफरल अस्पताल ना बनकर उनकी जो ज़रूरत की सेवा है वहीं पर मिल पाए? हाँ, निश्चित रूप से मैंने पहले भी आपको बोला कि जिस स्तर में जहाँ इलाज संभव होगा वो हर संभव प्रयास करेंगे कि रिफ़र करने की नौबत ना आए। और जो बीमारी जिस स्तर का होगा, बड़े स्तर का होगा तो बड़े हॉस्पिटलों में रिफ़र होंगे, क्योंकि ये व्यवस्था ही बनी होती है। तो उस दिशा में हम काम करेंगे। मैंने पहले ही शुरुआत में ही आपको बताया है, उस दिशा में हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। आपको जाना है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर आप अस्पताल गए निरीक्षण करने, मेकाहारा यहाँ पे गए, कौन सी ऐसी चीज़ें दिखी आपको कि उसमें सुधार की ज़रूरत है? प्रारंभिक स्तर में कई विषयों में वहाँ सुधार के लिए मैंने कहा है। एक तो वहाँ जगह कम है, जगह के लिए भी हम नवीन उसमें भवन, अतिरिक्त भवन बनाएंगे। हमारे स्टाफ्स की बातचीत आई, कुछ कम संख्या है तो उसके लिए भर्ती के मैंने निर्देश दिए हैं। और साथ ही साथ कुछ बेसिक रूप से जो सामान्य रूप से होता है हॉस्पिटलों में कि मरीज के लिए थोड़ा साफ सफाई है या लोगों के साथ कुछ व्यवहार की बातचीत है, वो सबको धीरे धीरे ठीक किया जाएगा। चिकित्सकों की पहुंचने की बड़ी जो समय है वो लेकर अक्सर विवादों में रहता है कि चिकित्सकों का जो पहुंचने का समय है अस्पतालों में वो अक्सर विवाद का कारण बनता है। वो भी एक प्रमुख चुनौती रहेगी कि जो चिकित्सक हैं, जो सेवा देने वाले हैं, वो समय पर पहुँचे। अभी तक अपने पास ऐसी कोई बात तो आई नहीं है और सभी से मैंने आग्रह किया है कि सभी लोग समय पर आएँ, सेवा दें, सेवा भाव का काम है, बस इतना ही। एक बड़ा इत्तेफाक का बात था, आपसे इंटरव्यू लेना था और मैं भी आज समय गया और मेकाहारा गया। मैंने एक पर्ची बनवाई तो एक आपने फिल्म देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, उसमें कहावत है, सर पहले इलाज करना जरूरी है, पहले फॉर्म भरना जरूरी है। तो पहले इमरजेंसी में गया, वहाँ पे अटेंडेंट नहीं हुआ, सामान्य पर्ची कटी, वहाँ पे 3 जगह सील लगवाने पड़े, पर इलाज नहीं हो पाया। क्या तो इन व्यवस्थाओं पे भी जरूरत पड़ेगी सुधार की कि पहले सुविधा मिले उसके बाद बाकी की फॉर्मेलिटी हो, या जो अगर वहाँ पे पीड़ित पहुँच रहा है तो उसे अटेंड पहले कोई करे? ये आप ही गए थे? जी मैं स्वयं गया था। ये पर्ची भी मेरे नाम का है। ये प्रक्रिया है। आप गए थे इसलिए पूछा क्योंकि आप स्वस्थ हैं, बहुत उतने गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं, इसलिए आपको पर्ची कटाना पड़ा। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उसको पर्ची कटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना प्रक्रिया के किस विभाग को भेजना है, उसके बाद डॉक्टर क्या उसमें
लिखते हैं, उसको परीक्षण आपका ब्लड टेस्ट करना है कि यूरिन करना है कि कौन से डिपार्टमेंट को भेजना है, तो ये पर्ची आवश्यक है और ये प्रक्रिया है। चूँकि ये पर्ची नहीं बनेंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे मरीज के, और इसको हम और आगे और सरलीकृत करेंगे। इमरजेंसी में ऐसी कोई बात आएगी तो मुझे बताइएगा। इमरजेंसी में हम क्या पहले से भी मुझे लगता है कि कोई पर्ची नहीं बनता होगा, पहले इलाज करते होंगे फिर पर्ची बनता होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका छत्तीसगढ़ तक को समय देने के लिए। श्याम बिहारी जायसवाल, निश्चित रूप से अभी शुरुआती समय है, चुनौतियां बहुत है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पे सबकी निगाहें होती है, इसलिए सबकी निगाहें स्वास्थ्य विभाग से और स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम करे क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य का जिम्मा इन्हीं के भरोसे है। सहयोग अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।